शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है कि आज है 8 मई 2025 यानी कि मोहिनी एकादशी है आज, और आज के ही दिन पड़ रहा है गुरुवार। और गुरुवार के दिन एकादशी का पढ़ना ये तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है और बहुत ही महत्व होता है इस दिन का। और वैशाख माह की मोहिनी एकादशी में बहुत ही उत्तम और दुर्लभ संयोगों का निर्माण एक साथ हो रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग का भी निर्माण हो रहा है, शिववास योग का भी निर्माण हो रहा है, जिसके स्वामी स्वयं शिव होते हैं। तो आप इस दिन एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो महादेव का आशीर्वाद आपको मिलता है। आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। आपके घर में हर एक चीज़ आपको मिलती है जो आपने चाहा है, जो आपने सोचा है। तो आपको पूरे विश्वास से, पूरी सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को करना है। साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, आपको बता दें इस उपाय के लिए कि आपको करना क्या है। इस एक छोटे से उपाय के लिए आपको 7 बूंद शहद की महादेव के ऊपर अर्पित करना है। यह एक चमत्कारी सा नाम लेकर केवल और केवल शहद का ये एक छोटा सा उपाय आपको रातों रात महाधनी, महाकरोड़पति भी बना सकता है। बस आप पूरे सच्चे श्रद्धा से, सच्चे भाव से कीजिएगा। तो आपको करना कैसे है इस उपाय को, और किस समय इस उपाय को करना है, कौन कौन कर सकता है इस उपाय को, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आपको बता दें, सबसे पहले आपको 8 मई यानी कि आज के दिन इस उपाय को करना है। आप किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हो। रात को 12 बजे से पहले किसी भी समय कर लीजिए, यानी कि द्वादशी लगने के पहले एकादशी के ही दिन में किसी भी समय जब आपको टाइम मिल जाए तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो इस उपाय के लिए आपको लेना है शहद। थोड़ी सी मात्रा में ही शहद लेना है, ज़्यादा आपको नहीं लेना है। थोड़ी सी मात्रा में ले लीजिए शहद। और एक चीज़ और आपको लेना है फूल। यहाँ पर पुष्प आपको लेना है, यानी कि फूल आपको लेना है। कौन से कलर का? आप किसी भी कलर का जो आपको मिल जाए, जो आपके घर में हो, जिस भी कलर का आपके घर में फूल हो वो आप ले लीजिए एक फूल। और एक पीतल के लोटे में लेना है आपको जल, है ना। क्या लेना है? जल आपको लेना है। इन चीज़ों को लेकर आपको जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। आपको जाना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपने शहद लिया है, आपने जितना भी शहद लिया हो, चाहे वो 1 चम्मच हो, 2 चम्मच हो, या फिर थोड़ी सी ही 1-2 बूंद ही हो, या फिर आधी ही चम्मच हो, जितना भी आपने शहद लिया है उसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा, यानी कि थोड़ी थोड़ी करके 7 बार गिनते हुए आपको ये शहद महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। और जब आप ये शहद महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित करेंगे तब बहुत ही चमत्कारिक सा एक नाम है महादेव का कुंदक रूप। कौन सा नाम? महादेव का कुंदक रूप आप याद करते हुए कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। किनका स्मरण करना है? कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। और आपको ये शहद अर्पित कर देना है। अब और जब आप ये शहद अर्पित कर देंगे तब इसी शहद का आपको अच्छी तरह से लेपन करना है महादेव की शिवलिंग के ऊपर। क्या करना है? महादेव की शिवलिंग के ऊपर आपको इसी शहद से लेपन कर देना है। और जब आप शहद का लेपन कर देंगे तो फिर आपने जो 1 लोटा जल लिया है, 1 लोटा जल आप अर्पित कर देंगे। आपको नीलकंठेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। और जल अर्पित करने के बाद जो आपके पास एक फूल बचा हुआ है, वह फूल भी आपको महादेव के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए और आपकी जो भी इच्छा है वो इच्छा को बोलिए मन ही मन में, और इस एक फूल को अर्पित कर दीजिए महादेव को। ये उपाय करते ही
आपकी वो सभी इच्छाएं पूरी होंगी जो आपने सच्चे दिल से महादेव से मांगा है। महादेव की प्रेरणा से आपको हर एक वो चीज़ मिलेगी, उनके आशीर्वाद से हर एक चीज़ मिलेगी जो आपने सोचा है, जो आप करना चाहते हो। ये था हमारा पहला बहुत ही प्यारा सा उपाय, एकादशी का उपाय। और थोड़ी सी जानकारी हम देना चाहते हैं कि एकादशी के दिन अगर आप विशेष रूप से माता तुलसी की पूजा आराधना कर लेते हैं तो माता तुलसी आपको भर भर कर ढेरों आशीर्वाद देती हैं। आपको सदा सुहाग का भी आशीर्वाद देती है माता तुलसी। और एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि एकादशी के दिन माता तुलसी को जल अर्पित नहीं करना है, क्योंकि माता तुलसी का व्रत होता है भगवान विष्णु के लिए। एकादशी का निर्जला व्रत वो रखती हैं। तो आपको कोई भी लिक्विड चीज़ या फिर कोई भी भोजन आहार अर्पित नहीं करना है। केवल आप ऐसे ही पूजा आराधना कर लीजिए, उनकी पूजन कर लीजिए और एक दीप आप रात में प्रज्वलित कर दीजिए शाम के समय। तो माता तुलसी का विशेष रूप से आपको आशीर्वाद मिलता है। आप महाधनी भी महाकरोड़पति भी बनते हो। आपके घर में यदि लोग बीमार रहते थे वो भी अब ठीक होने लगेंगे ये उपाय करने से। तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। तो आपको बता दें कि ये जो दूसरा उपाय है, ये जो आप दूसरा उपाय करोगे, इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। जो आप चाहोगे वो आपको मिलेगा। आपके घर में धन संपदा की बढ़ोतरी समय के साथ होती जाएगी और आपकी साथ पुश्ते भी कभी भी धन की दिक्कतें नहीं होंगी उन्हें। तो आपको करना क्या है, आपको 21 दाने लेने हैं। आपको किसके दाने लेने हैं? चने की दाल के दाने आपको 21 लेने हैं। और साथ ही साथ आपको पीला चंदन चाहिए। क्या चाहिए? पीला चंदन। और इन चीज़ों को लेकर आपको जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। सबसे पहले आपको 1 लोटा जल महादेव को अर्पित करना है, 1 लोटा जल। और फिर आपने जो सोचा है, जो भी काम है वो आप कर लीजिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपने पीला चंदन लिया है, पीला चंदन का लेपन आपको महादेव की शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले करना है। अगर आपके पास घुला हुआ पीला चंदन नहीं है तो आपके पास सूखा होगा, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसे गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए और इसका लेपन आप महादेव के ऊपर करिए। पूरे सच्ची श्रद्धा से, सच्चे भाव से आपको करना है ये उपाय। आपने लेपन कर दिया और फिर आपने जो चने की दाल ली है, चने की दाल को आपको अपनी इच्छा बोलते हुए, जो आपकी इच्छा है, चाहे वो जितनी भी बड़ी इच्छा क्यों ना है, इस इच्छा को बोलते हुए, अपनी मनोकामना को बोलते हुए आपको महादेव के ऊपर, जहाँ पर आपने पीले चंदन का लेप किया था, वहीं पर आपको ये चने के दाने आपको अर्पित कर देने हैं। और फिर 1 लोटा जल आपको लेना है। आपको 1 लोटा जल महादेव के ऊपर अर्पित कर देना है। तो ये उपाय करते ही आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपका जितना भी कर्जा है वो उतरने लग जाएगा। आपके घर में माता लक्ष्मी का विशेष रूप से वास होने लगेगा। तो ये उपाय कीजिए। साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय हो माँ लक्ष्मी की, जय हो विष्णु भगवान की। तो जाने से पहले आपको एक और बात हम बता दें कि आपको 8 मई 2025 यानी कि गुरुवार के दिन जो एकादशी, मोहिनी एकादशी पड़ रही है, इस दिन अगर आप एक और छोटा सा उपाय कर लोगे तो आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। तो आपको करना क्या है, आपको एक दीपक आपको प्रज्वलित करना है। कहाँ पर? आपको सबसे पहले मुख्य द्वार पर आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है।
और ये दीपक आपको बनाना होगा शुद्ध देसी घी से। शुद्ध देसी घी ना हो तो आप तिल का तेल भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। और थोड़ी सी मात्रा में आपको हल्दी का पाउडर 1 चुटकी डालना है। और फिर इस दीपक को ले जाकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर रखना है। और साइड कौन सी होगी? राइट साइड पर। जब आप घर से बाहर जब निकलते हैं तो आपका दाहिना हाथ राइट साइड पर इस दीपक को रखना है। लेकिन दीपक को रखने के पहले 1 चुटकी हल्दी रखनी है ज़मीन पर। और फिर इस दीपक को आपको हल्दी के ऊपर रख देना है और दीपक को प्रज्वलित करना है। और जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करोगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र आपको जाप करते जाना है और इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। और यह उपाय आप 8 मई 2025 यानी कि मोहिनी एकादशी के दिन आप कर सकते हैं शाम के समय। क्योंकि शाम का जो समय होता है, कहते हैं कि माता लक्ष्मी का भ्रमण होता है। माता लक्ष्मी स्वयं भ्रमण करती हैं धरती पर शाम के समय। और शाम का समय बहुत ही उत्तम और दुर्लभ होता है। तो ये उपाय ज़रूर करें। साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की, जय हो विष्णु भगवान की, जय हो माँ लक्ष्मी की।